यदि पुनर्निर्माण में गरज के साथ बौछार पड़ती है तो अपनी यात्रा या गतिविधि स्थगित कर दें या सुनिश्चित करें कि पर्याप्त सुरक्षित आश्रय आसानी से उपलब्ध हैं। इसमें अगर जो बौछार चल रही है, बारिश हो रही है, तो आप ध्यान में बताइए, हमें बता रहा है कि आप सोच लें कि हाँ हम इस रास्ते से जा रहे हैं तो हमें यहाँ पर जो आश्रय मिल सकता है भारी बारिश के समय, या मतलब हल्का हल्का बारिश के समय, अगर जो कस की बारिश आने वाली है तो। दूसरा है घर के अंदर जाएं। वाक्यांश याद रखें। जब गड़गड़ाहट दहाड़े घर के अंदर जाओ। जब आप गड़गड़ाहट सुनते हैं तो एक सुरक्षित संघनन आश्रय खोजें। सुरक्षित आश्रय में घर, कार्यालय, शॉपिंग सेंटर और खिड़कियों के साथ हॉट टॉप वाहन शामिल हैं। इसमें अगला जो बिंदु दिया है, खुले में अगर जो रहते हैं तो तुरंत आश्रय लें। इसमें दिया है सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्वयं को खतरे से दूर करना। दूसरा, मरे हुए या सड़ रहे पेड़ों और शाखाओं को हटा दें जो गिर सकते हैं और तेज आंधी तूफान के दौरान चोटें या क्षति पहुंचा सकते हैं। इसमें अगला जो हेडिंग दिया गया, यदि आप बाहर बिना किसी सुरक्षित आश्रय के हैं तो निम्नलिखित क्रियाओं आपके जोखिम को कम कर सकती हैं। जिसमें पहला बिंदु है ऊंचे स्थान जैसे पहाड़ी या की चोटियों तुरंत उतर जाएं। दूसरा बिंदु है कभी भी जमीन पर सपाट न लें। अपने कानों पर हाथ रखकर गेंद जैसी स्थिति में झुकें। कभी भी एक सुनसान पेड़ के नीचे आश्रय न लें। जैसे कि आप खुले क्षेत्र में हैं, सुनसान है पूरा और वहां पर एक पेड़ है, तो वहां पर आश्रय लेना के लिए यह मना कर रहा है, क्योंकि वहां पर बिजली गिरने की संभावना अत्यधिक होती है। अगर जो आप पेड़ के नीचे रहेंगे तो बिजली एक रास्ता खोजती है कि धरती के अंदर हम जाएं। तो जब बिजली गिरती है तो पेड़ जो हाइट पर आता है तो रास्ता वहां पर उसको पहले ही मिल जाएगा। अगर आप पेड़ के नीचे रहते हैं तो आपको बिजली झटके लगने की संभावना है। इसलिए सुनसान एरिया में अगर आप हैं, वहां पर एक ही पेड़ है तो वहां पर रुकने का प्रयास न करें। अगला बिंदु है बिजली का संचालन करने वाले वस्तुओं से दूर रहें। इसमें एक बिंदु और दिया है, अगर आप आंधी के दौरान एक समूह में हैं तो एक दूसरे से अलग हो जाएं। इसमें जमीन पर बिजली गिरने पर चोटों की संख्या कम हो जाएगी। क्या न करें, इसमें अगला हेडिंग है खुले वाहनों संरचनाओं और स्थानों में न रहें। तूफान के दौरान खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल और गोल्फ कार्ट से बचें। खेल के मैदान जैसी खाली संरचनाओं से बचना सुनिश्चित करें। पुल और समुद्र तटों जैसी खुली जगहों से दूर रहें। ऊंची संरचनाओं के पास न रहें। इसमें अतिरिक्त सुरक्षा दिया गया है हेडिंग। इसमें देख लेते हैं, पानी से बचें, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बचें, कार्टेड फोन से बचें, खिड़कियां, दरवाजे, बरामदे और कंक्रीट से बचें। इसमें बिजली सावधानियां दिया गया है जो अगला हेडिंग है। इसमें देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। पुनः अनुमान की जांच करें। जब गरज गरजती है तो घर के अंदर जाएं। धातु न ले जाएं, धातु से बचें, धातु को न छुएं। इसमें सुरक्षा टिप्स लिखा है, जिसमें लिखा है कि इन 6 सुरक्षा युक्तियों को याद रखें। पहला है लोगों के बीच जमीनी धाराओं और साइड फ्लक्स से घायल लोगों की संख्या को कम करने के लिए समूह के अन्य सदस्यों से अलग करें या सदस्यों को अलग रहें। तुरंत शरण लें और तूफान के बाद कम से कम 30 मिनट तक चढ़ना जारी न करें।
तीसरा है पानी और गीली वस्तुएं बाड़ और डंडे सहित से दूर रहें क्योंकि वे बिजली का संचालन कर सकते हैं। चौथा है यदि आप पहाड़ों में हैं तो लकीरें, शिखर, एकल पेड़, बिजली के लाइन और इसकी स्लीप लिफ्ट से दूर रहें। पांचवा है अगर आप जंगल में हैं तो निचले पेड़ के पास ही रहें। छठा है यदि आप खुले क्षेत्र में हैं तो लेटे नहीं, बिजली जमीन के शीर्ष पर विद्युत प्रवाह का कारण बनाती है जो 100 फीट से अधिक दूर घातक हो सकती है। दौड़ने से ग्राउंड करंट से होने वाले खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। इसमें बता रहा है कि आप अगर दौड़कर बचना चाह रहे हैं तो करंट आपको कम लगने की संभावना है। अगर जो आपके खुले क्षेत्र में बिजली की लाइन है और वहाँ पर बिजली की तार जो टूटकर गिरी हुई है तो आप कंगारू की तरह दौड़कर अपने को सुरक्षित महसूस करा सकते हैं। आपको सुरक्षित बचने की संभावना है, जिसमें एक पैर जमीन पर गिरते हैं, दूसरा पैर जो है हवा में चला जाता है। इस तरह से आप वहाँ से सुरक्षित निकल सकते हैं। आगे लिखा है क्योंकि यह किसी भी समय दोनों पैरों के जमीन पर होने के समय को सीमित करता है। इसमें अगला हेडिंग दिया है पालतू जानवर और पशुधन। आपके पालतू जानवर अपनी रक्षा नहीं कर सकते, उनकी सुरक्षा में मदद करना आपकी जिम्मेदारी है। अपने पालतू जानवर को बिजली गिरने से बचने में मदद करने के लिए अपने पालतू जानवर को बाहर न छोड़ें। बिजली के तूफान के दौरान अपने पालतू जानवर को बाहर या पेड़ से न बांधें। इसमें एक और हेडिंग दिया है एक अच्छा बिजली सुरक्षा नियम। इसमें देख लेते क्या है। यदि आप इसे सुनते हैं तो इससे डरें, यदि आप इसे देखें तो भाग जाएं। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें सुरक्षा कदम हेडिंग दिया गया है, जिसमें पहला है 30/30 नियम का पालन करें। बिजली चमकने के बाद सेकंड गिने। यदि आप 30 सेकंड के भीतर गड़गड़ाहट सुनते हैं तो सुरक्षित आश्रय लें। आखिरी बिजली गिरने के 30 मिनट बाद तक फिर से बाहर न जाएं। बिजली गिरने से होने वाली मौतों में से आधे से अधिक आंधी के बीत जाने के बाद होती है। तो साथियों, जो यह गरज और बिजली का अध्याय था वह 2 भागों में समाप्त हो गया। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो अपना राय कमेंट, अगर जो आपको अच्छा लगा हो तो अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब अगला जो अध्याय है वह 10वां अध्याय है और अध्याय का नाम है सूखा। तो चलिए साथियों, देखते हैं अब अगले वीडियो में अध्याय 10, अध्याय का नाम सूखा। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अन्य आपदा मित्र साथियों को भी के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वह भी रिवीजन के तौर पर थोड़ा देख लें।